नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। देश भर में छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सबसे मजबूती से प्रदेश में सरकार चला रही है और दो ही राज्य हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस की सरकार। बीते महीनों में कई राज्यों में कांग्रेसी विधायक और नेताओं में भाजपा में शामिल होने की होड़ भी दिखी, पार्टी को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन ऐसे दौर में जब भाजपा देश के अधिकांश राज्यों में सत्ता में है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह दावा किया और कहा कि कई भाजपा नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और आने वाले वक्त में कांग्रेस में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ने भी चुनौती देते हुए कहा कि अगर संपर्क में हैं तो प्रवेश करा के दिखाएं। यह बहस दरअसल तब शुरू हुई जब पाटन में भाजपा खेमे के एक जिला पंचायत सदस्य ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। अब सीएम का यह बयान क्या अपने नेताओं को एकजुट करने की रणनीति मात्र है या वाकई प्रदेश में भाजपा के लिए कोई अलार्म की स्थिति है? बहस करेंगे इस पर, दोनों पक्षों को सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस में शामिल हुए, आपने एक लाइन लिखा ट्वीट में कि बहुत सारी योजनाओं से भाजपा के नेता प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि और कुछ भाजपा के नेता कांग्रेस में आ सकते हैं? बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। किस तरीके की देते जाइए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुना आपने। उनका दावा है कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से कांग्रेस में आने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कई और भाजपा नेता हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है। दरअसल बीते कई दिनों से चर्चा होती रही कि भाजपा में 2018 का चुनाव हारने वालों को अब 2023 में पार्टी टिकट नहीं देगी। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कॉन्फिडेंस इसीलिए भी है क्योंकि बीते 2 महीने वो सरगुजा और बस्तर संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर सभी चीजों की जानकारी है। भाजपा नेताओं के कांग्रेस से संपर्क में होने वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने भी उनका समर्थन किया है। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बाबत बयान दिया है तो मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत जल्दी लोगों के सामने आ जाएगा। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वास्तव में भाजपाई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं तो उन्हें कांग्रेस में प्रवेश करा दें। जबकि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेसी खेमे में खुद हलचल बताती है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, एकजुटता नहीं है। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ कि जो आपके संपर्क में है आप बुला लीजिए और प्रवेश करा लीजिए। 28 तारीख को कौन कौन दिल्ली जा रहे हैं, 29 तारीख को कौन कौन दिल्ली जा रहे हैं, ये जब सामने आएगा तो मुख्यमंत्री जी की आंखें खुल जाएंगी। जिस प्रकार से पिछले 3.25 सालों से गुमराह कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, जन घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर रहे हैं, और वैसे ही एक झूठा सिख होगा उनका ये भी है। वैसे चुनाव के पहले नेताओं का पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में सियासी गलियारे में अटकलें लगने लगी। क्या वाकई कांग्रेस में बड़े भाजपा नेता जा सकते हैं या फिर ये पार्टी नेताओं को एकजुट रखने के लिए और विरोधी खेमे पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस की रणनीति मात्र है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो इसमें कोई शंका नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत स्थिति में है और कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सर्वाधिक मजबूत पार्टी अगर कहीं है देश भर में तो छत्तीसगढ़ में है और कांग्रेस मजबूती के साथ में भारी मैंडेट के साथ सरकार चला रही है। ऐसे में जबकि अगले चुनाव में पिछले हारे हुए नेताओं को टिकट नहीं देगी बीजेपी, क्या वाकई ऐसी कोई लिस्ट है, ऐसे नेता हैं जो आने वाले वक्त में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, जिम्मेदारी से बात करने वाले सुलझे हुए नेता सुरेंद्र शर्मा जी। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार है आपका। सुरेंद्र जी, जो दावा मुख्यमंत्री ने किया है कि साहब अभी ऐसे एक नहीं कई लीडर्स हैं बीजेपी के जो आप आने वाले वक्त में कांग्रेस में आते हुए देखेंगे, पलटवार में या जवाब में आप कहें, यह भी कहा गया कि अगर हैं तो प्रवेश करा के दिखाएं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे आप छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में घूमेंगे और सीधी सी बात है, हम लोग कांग्रेस पार्टी के जरूर हैं, मगर संपर्क में तमाम सभी दल के लोग और सभी तरह के लोग, कर्मचारी से लेके व्यापारी तक सारे लोग संपर्क में रहते हैं। तो ये बात तो अक्सर सुनने में आती है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी जो स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता हैं या मझोले नेता हैं, वो तो कहते हैं कि एक बात तो निश्चित है कि किसानों के लिए जो काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है और माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में जिस तरह से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है,
तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में नहीं किया। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार करते हैं। इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि आकर्षण तो कांग्रेस के प्रति छत्तीसगढ़ में तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। और पाठक जी, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि कई ऐसे नगर पालिका या नगर पंचायत हैं जहां पर कि जैसे आपके खैरागढ़ के तमाम पार्षदों ने दल बदल किया, कांग्रेस के साथ आ गए, वहां हमारी में अध्यक्ष बन गई। छुई खदान में भी यही हुआ। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर जिला पंचायत के तमाम सदस्यों ने, पार्षदों ने दल बदल किया है, हमारे साथ आए हैं। और निश्चित रूप से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बड़े नेता भी हमारे संपर्क में हैं, तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जिसको भी छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति प्रेम होगा, छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति जिसकी श्रद्धा होगी, और तो छत्तीसगढ़ की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, तो निश्चित रूप से वो आ सकते हैं। कुछ में कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। क्या हम ये माने कि 2023 में, क्योंकि एक बात ये भी की गई कि बीजेपी में कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको संभावित तौर के ऊपर शायद टिकट ना मिले, क्या ऐसे नाराज नेता हैं या पहले से मन बना कर रखें? क्या आधार होगा उनका पार्टी में आने का? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी में आने के लिए दरअसल में सबसे पहली बात यह है कि हमारी विचारधारा से वो सहमत हों, और हमारी जो सरकार की कार्य प्रणाली है उससे प्रभावित होकर के लोग आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं राजनीति में जो अवसर की तलाश में आते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी ऐसे अवसर की तलाश में आने वाले लोगों को तरजीह देगी। हमारी पार्टी ऐसे लोगों को ही तरजीह देना पसंद करेगी जो हमारे किसानों के प्रति किए जा रहे कार्य, गांव गरीब और किसानों के लिए जो हमारी योजनाएं चल रही है उसके प्रति जिनकी निष्ठा है। जैसे आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब गोधन न्याय योजना लागू हुआ, जब गोबर खरीदी शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के RSS के एक आंशिक संगठन ने आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी वजह से राम वनगमन पथ का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे धर्मावलंबी ऐसे हैं जो समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के प्रति आरूढ़ है और धर्म के प्रति इसकी वजह से उनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण था। उनको ये बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस की सरकार तो जैसे आरोप भले लगते हैं, मगर राम वनगमन का पथ का निर्माण तो इन्होंने नहीं किया। गांव-गांव में रामायण की प्रतियोगिता भी नहीं लोगों ने कराई। गांव की संस्कृति को और उत्थान देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में, बीजेपी में किसी विशेष विचारधारा की वजह से जुड़े हुए थे। उनको लगता है कि कांग्रेस ये सब काम कर रही है, तो क्यों नहीं इसके साथ जुड़ा जाए। तो ऐसा होना संभव है। हमारे साथ में केदारनाथ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से, वो भी जुड़ गए हैं। केदार जी नमस्कार। स्वागत है आपका भी चर्चा में। कई बीजेपी के नेता हैं जो कांग्रेस में जा सकते हैं, शुरुआत हो गई है, आगे आगे देखिए क्या होता है। इस बयान के उत्तर में हमने एक दावा सुना कि ठीक है अगर है तो प्रवेश करा लें, लेकिन ऐसे कई नेता हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 23 में कई को टिकट नहीं मिलेगा जो 18 में आ रहे थे। ऐसे लोग आपकी तरफ से पाला बदल सकते हैं? देखिए, पिछले डिबेट में हम बैठे थे तो मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में सावन में ही पतझड़ आ गया, और सावन का महीना तो ऋतु के अनुसार आया है अभी, पर कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आई है तब से इसमें हरियाली है। 70-71 विधायकों के साथ ये बैठे हैं, तो इनमें 12 महीना इनको सावन दिखता है। और एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इसलिए मैं एक कांग्रेस पार्टी या माननीय मुख्यमंत्री के बयान से ये नहीं कह रहा हूं, ये बात सिद्ध है। पुराने लोगों ने कहा है कि इनको चारों तरफ अभी हरा ही हरा दिख रहा है। अभी 2 घटना हुई। एक तो माननीय TS सिंहदेव जी ने एक विभाग छोड़ दिया, 2.5 साल का उनका हिसाब बाकी है, वो हुआ नहीं। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में 2 क्रॉस वोटिंग हो गई। इससे दिल दहला हुआ है। मैसेज कांग्रेस का छिटका हुआ है, तड़क रही है, भड़क रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी जनता के सामने आ रही है। तो एक शायर ने शेर कहा है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो शायद हो सकता है कि ये शायराना अंदाज से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना दिल बहलाने के लिए ऐसा कह दिया हो। तो पहले अपने घर को झांके, ठीक करे राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में। और ये बात कर रहे हैं इनकी विचारधाराओं की, छत्तीसगढ़ियावाद की, और उसमें भी 2 लोगों को बचा नहीं पाए। उनकी अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति बनना चाहिए, और उस पर मुहर लगाई। तो ये कौन सी विचारधारा है कांग्रेस की? कैसी विचारधारा है? किससे प्रभावित करना चाहते हैं लोगों को? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह असंतोष से घिरी हुई है, और ये सारे लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है,
हमारे दूसरे लोग हमारे पास आ रहे हैं, अरे अपने लोगों को तो बचा लो। ये जहां तक बात कर रहे थे सुरेंद्र भैया कि वो पंचायत में हमारे साथ आई है, पंचायत में हमारे साथ है, तो गुंडागर्दी तो चल ही रही है, लोकतंत्र तो खत्म हो गया है। जहां देखे वहां धारा का दुरुपयोग हो रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। मैं बालोद का प्रभारी हूं, गुंडरदेही में भी ऐसा हुआ, हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा। दल्ली राजरा में ऐसा हुआ, हम हाईकोर्ट गए, अच्छा हुआ समय पे चले गए न्यायालय की शरण में, तो स्टे मिल गया, नहीं तो सुरेंद्र भैया की लिस्ट में वो 2 नाम और आ जाते। तो यहां लोकतंत्र मैं कहता हूं खतरे में है, निश्चित रूप से खतरे में है। अभी कल की घटना देखिए, 15 वर्षीय लड़की ने एक गूंगे बहरे आदमी का गला काट दिया। घर में जाकर देखते हैं तो नशा करती है, हुक्का पीती है, उसके वीडियो चलाती है, फिर भी प्रशासन को पता नहीं। ये किस में बोल रहे थे कि हमारे लोग इंप्रेस है ये काम अच्छे हैं। 45-90 दिन में 10 लोगों की हत्या हो जाती है। रायपुर शहर में राजधानी है, 5157 बलात्कार हो जाते हैं 3 साल में, प्रतिदिन 5 की संख्या हो जाती है। ये क्या है, क्या हो रहा है? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो, मैं फिर से कहूंगा, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, बहला ले अपना दिल, परंतु पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में हलचल मची हुई है। और खाली छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में देखिए लोग छोड़कर जा रहे हैं। जी आप रिपोर्ट देख नहीं पाए, रिपोर्ट में हमने यही बात बताई कि पूरे देश का माहौल एक तरफ और यहाँ का माहौल दूसरी तरफ, ये 2 अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन वाली स्थितियां दिख रही हैं। चलिए आपने कहा, पूछ लेते सुरेंद्र जी, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, बार बार कह रहे हैं कि आपका ख्याल है। बस भारतीय जनता पार्टी को एक गलतफहमी हो गई है कि कितनी गलत खुशफहमी में जीता है गुब्बारे वाला, कि वो भी हवाओं को पकड़ने की हुनर रखता है। बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ की बात है, तो हमारे मित्र हैं केदार भाई, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की तासीर अलग है, छत्तीसगढ़ का वातावरण अलग है, छत्तीसगढ़ के लोग अलग हैं। आज छत्तीसगढ़ के जो 39 लाख किसान हैं, उसमें से 24 लाख किसानों को 2500 रुपये धान की कीमत मिल रही है। तमाम गौ पालकों को उनके चारा के एवज में गोबर खरीदे का पैसा मिल रहा है। जिनके पास 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है, जो पूरी तरह भूमिहीन है, ग्रामीण बेरोजगार हैं, उनको 7,000 रुपये सालाना मिल रहा है। और तमाम इस तरह की जो चीज़ें जो पहले के अपने वक्तव्य में मैंने गिनाई, सरकार लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हमसे जब संपर्क में आते हैं तो इस सरकार की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सरकार छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली ऐसी सरकार है जो कि सही दिशा में है। तो ये बात तो मैं देश के संबंध में नहीं कहूँगा, मगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग कांग्रेस के काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हैं। और अगर वो प्रभावित होकर के हमारे योजनाओं से प्रभावित होकर के, हमारे विचारों से प्रभावित होकर के अगर हमारे दल में शामिल होने की आकांक्षा प्रकट कर रहे होंगे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल आखिर में जनता है, जनता को लगता है कि जो उसका भला कर सकता है उसके साथ क्यों आएंगे, ये तो एक बात का विषय है, लेकिन कितने कतार में और कितने आने के इच्छुक हैं, इस पर हम फिलहाल बातचीत कर रहे हैं। केदार जी उत्तर दें इस बात का, काम से प्रभावित होकर जाना चाहते हैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में। मैं काम की बात करूं, परसों बात चल रही थी कि भाजपा की रणनीति बहुत अच्छी होती है। मैंने कहा भाजपा की कोई रणनीति नहीं होती, भाजपा की एक ही रणनीति होती है, सेवा 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 और विकास। इसके अलावा कोई रणनीति नहीं होती और उसी रणनीति पे हम जीत रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें, सुरेंद्र शर्मा जी ब्राह्मण देवता हैं, हमारे सबके पूजनीय हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी में इसलिए उनका पक्ष ले रहे हैं, उनकी मजबूरी है। पर मुझे बताइए कि टीएस सिंहदेव जी ने जब इस्तीफा दिया और लंबा लेटर लिखा, उसमें साफ लिखा कि भाई 8 लाख गरीब परिवारों का घर ये भूपेश बघेल सरकार नहीं दे पाई। 8 लाख घर मतलब 40 लाख छत्तीसगढ़ के निवासी, क्या वो छत्तीसगढ़िया नहीं है? क्या उनके साथ ये घटना घटनी चाहिए? अच्छा है क्या इससे मैं प्रभावित होऊंगा? क्या कोई भाजपा का प्रभावित होगा? इससे तो दुष्प्रभावित है छत्तीसगढ़ की जनता, जो 23 में इनको मजा चखाना चाहती है। दूसरी बात मैं कहूंगा, 1 मिनट मुझे टाइम दिए पुनीत जी, जब युवाओं को इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया देंगे, और आज डिबेट में बैठकर बोलते हैं वो तो वादा हमने किया ही नहीं। इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, माताएं बहनें कहती थी कि घर में झगड़ा होता है और आर्थिक तंगी आ गई है इस दारू के कारण, इसलिए कांग्रेस को वोट दे, तो दे दिया। अब ये कहते हैं कि अभी तो 5 साल बाकी, अभी तो 1.5 साल बाकी है, 3.5 साल हुआ है। इस चीज का प्रभाव बताना चाहते हैं ये, मुझे ये बात बताएं। केदार जी आप जिन मुद्दों पर चले जाते हैं,
सुरेंद्र जी जिन मुद्दों की तरफ इशारा करते हैं, असल में पार्टी छोड़कर नेता क्यों जाता है, अब जनता इतनी भी भोली नहीं है, वो समझती है। मध्य प्रदेश में क्यों नेता गए थे, किन्हीं और प्रदेशों में क्यों गए थे, वो अच्छी तरह समझती है। खैर वो आज का मूल मुद्दा नहीं है, लेकिन क्या ऐसे पक्ष के नेता हैं जो अपने लिए कोई स्कोप वहां ढूंढने जाना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे या उनको जाने की नसीहत देंगे जैसे आज दी गई? केदार जी, एक छोटा सा उत्तर दीजिएगा। जितने भी लोग गए वो जनसेवा की दुहाई देते हैं, वो आम लोगों के काम नहीं होने की दुहाई देते हैं, वो विकास की दुहाई देते हैं। यही दुहाई कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी में जाते समय मध्य प्रदेश में दी। आपने कहा वो अंतरात्मा की आवाज़ सुन के विकास के लिए आए। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वहाँ उनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन असल में अब जो आप कह रहे हैं कि वहाँ आप अपने घर को संभालें, क्या बीजेपी का अपना घर संभला हुआ है छत्तीसगढ़ में? और ये भी सच है कि कई लोगों को टिकट नहीं मिला, बेचैनी तो होगी। जब तक मैंने होश संभाला है पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी को टूटते बिखरते नहीं देखा, क्योंकि हमारी बुनियाद है ना सिद्धांतों के आधार पर बनी है। जो हमारे नारे आज से 60-70 साल पहले हुआ करते थे ना, वो नारे आज तक जिंदा है, उसी पर काम करते हैं। हमारी आस्था नहीं बदली। हमारे अवसरवादी लोग नहीं है जो अपने अवसर के लिए कांग्रेस में चले जाए। ये तो कांग्रेस कौन अंग्रेज ने बनाया, गवर्नर ने, उसको ये लेकर चलते रहे। कभी इंदिरा कांग्रेस हुई, कभी नेहरू कांग्रेस हुई, कभी कौन सी कांग्रेस हुई, कभी कौन सी कांग्रेस हुई, पर जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे नेताओं के साथ आज तक काम कर रही है। हमारे यहाँ कांग्रेसी आते हैं, हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जल है, और वो गंगा जल, गंगा का जल होने के साथ सेवा का पुनीत कार्य है, जिसे मैं गंगा जल कह रहा हूं। आयुष्मान योजना है 5 लाख की, गरीबों को 1 रुपए 2 रुपए किलो में डॉक्टर आपके प्रचार को कट कर रहा हूं थोड़ा सा बीच में, आपके प्रचार को कट कर रहा हूं। केदार जी ने जो कहा वहां गंगा जल है, कांग्रेस के पास हमारा गंगा जल है। कांग्रेसी आते हैं, उस गंगा जल से हम नहला के उसको पवित्र कर देते हैं। वहां जाके करेंगे क्या? बहुत सही, आपने सच्चाई से स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के पास गंगा जल है। भारतीय जनता पार्टी गंगा जल नहीं है, वॉशिंग मशीन है। कितने भी दाग वाले जाएं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर डालिए, जब निकलेगा तो चमकार बार बार। मगर हमारे मित्र को होश संभाले मेरे ख्याल से काफ़ी दिन हो गया। थोड़ा सी स्मरण दिला देता हूँ। 2002 की बात है। 2002 में आपके 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले आए थे। मेरे ख्याल से कीर्ति आजाद भी भारतीय जनता पार्टी में थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी भारतीय जनता पार्टी में थे। अभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे माननीय यशवंत सिन्हा, वो भी भारतीय जनता पार्टी में थे। आज उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेके किस तरह सड़क पर उतरी है, इस बात का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है क्या? बहुत सीधी बात है। उमा भारती की बात इन्होंने याद कर ली शराबबंदी के लिए, तो बता दें आपको चैनल में बैठे हैं, आपका क्या विचार है? आपकी पार्टी में क्या स्थिति है? स्वागत, आप हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में क्या स्थिति है? इस बात को जरा देख लीजिए। इसके लिए क्या आपके लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ पर पड़े हैं, मुरली मनोहर जोशी कहाँ पर पड़े हैं? तमाम लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, वो कहाँ पड़े हैं? उनकी क्या स्थिति है? उनको कोई पूछ नहीं रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता परेशान है, तमाम कार्यकर्ता परेशान है, और यही नेतृत्व रहा तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग कांग्रेस में शामिल होंगे। की बात आपने याद की, पर अरे उमा भारती को आप लोग भी याद कर रहे हैं, हमने तो याद किया, हमने याद किया भारतीय जनता पार्टी में केदार जी, हम काम करेंगे। आपने एक नाम मांगे, एक मिनट केदार जी, जो कहता है केदार जी, शराबबंदी को केदार जी नाम आपने एक मांगे थे, कई उदाहरण दे दिए। ये तो तय आपको भी पता है कि पार्टी में लोग छोड़कर जाते हैं और आपकी पार्टी में भी लोग आते हैं। अब क्या ये लिस्ट है या केवल आत्मबल के लिए, मनोबल के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कही गई? आपको भी संभालना, आपको भी देखना है। देखेंगे वक्त आने पर किस पाले से किस पाले में लोग आते हैं। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।